आपका अंदर में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 5 ब्लॉक सरसा डिवीजन के अंदर आते हैं। 5 ब्लॉक बताइए कौन कौन से? सतरकटैया, हाँ। सौर बाजार, हाँ। कहरा, कहरा। नौहट्टा, मैसी। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दयनीय स्थिति में तार वार सब रहता है, पॉल उल रहता है, तो निगरानी टीम का नजर नहीं पड़ता उस पर। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहते हैं और पिछले RDSS परियोजना में हम लोग ने काफ़ी काम भी किया इस पर। नंगे तार जो LT के नंगे तार 50 किलोमीटर का हम लोग तार भी चेंज कराया। बांस बल्ला का भी हम लोग 60-70 किलोमीटर हम लोग उसमें चेंज कराया, लेकिन और भी स्कोप है तो हम लोग और भी स्कोप मांगे हैं इसमें। एक बार ना ये चर्चा चली थी कि बिजली का तार जो है काफी चोरी हो रहा है, आपके पास शिकायत पहुंची इस तरह? खासकर कृषि क्षेत्र, कृषि जो कार्य के लिए 11 के तार का चोरी की समस्या बनी। हम लोग ने लगातार इस पर अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात की है। क्या घटना हुई थी? चोरी करते वक्त वो डेथ हो गया था, लाइन पास हुए थे, चोरी कर रहे थे रात के समय। डिजिटल मीटर जो स्मार्ट मीटर है, तो लोग ना ग्रामीण इलाके में बड़ा घबराते हैं कि इसमें बिजली बिल ज्यादा आता है, हाँ, और बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। तो क्या कुछ तो होगा झोल उसमें? जो नहीं है, बस मन का भाव है। अब मार्च में आप लोग का टारगेट जो है एकदम बढ़िया रहता है कि एकदम बढ़िया से वसूली कीजिए, जिस जो नहीं दे रहा पैसा लाइन काट दीजिए। ये पूरा आप लोग का ग्रुप चलता है हर इलाके में। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। विद्युत कार्यपालक अभियंता, उनसे मिलने के लिए आज आए हैं और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। और सहरसा सौर बाजार डिवीजन का जो हेड ऑफिस है, पूरे जिले का भी कह सकते हैं, यहाँ हेड ऑफिस है। 2 डिवीजन होता है, एक सहरसा और एक सिमरी बख्तियारपुर। तभी सहरसा वाले में बैठे हैं, शिवपुरी इलाके में है और हमारे सामने है विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार जी। सीधे उनसे सवाल पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहरसा नाउ में। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि आपका अंदर में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 5 ब्लॉक सरसा डिवीजन के अंदर का आते हैं। 5 ब्लॉक बताइए कौन कौन सा? सतरकटैया, हाँ। सौर बाजार, हाँ। कहरा, नौहट्टा, मैसी। अच्छा, एकदम पूरा बाढ़ वाला सब इलाका है आपके अंदर? हाँ, नौहट्टा, मैसी, खासकर बारागस्त एरिया हमारे अंदर आते हैं। हाँ, जाते हैं सर कभी आप? हाँ, हम डरहार हम लोग का पावर उपकेंद्र है। हम लोग का नौहट्टा में पावर उपकेंद्र है। डरहार खासकर तो वो तो पूरे पानी से घिरा हुआ है। हम लोग जाते हैं अक्सर वहाँ पर। हाँ। फिर क्षेत्र भ्रमण में वहाँ जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में जाते हैं वहाँ पर। हम लोग PSS से तो हम लोग जाना ही पड़ता है वहाँ मेंटेनेंस के लिए। हाँ। अच्छा, बाढ़ आ जाती है तब कैसे जाते हैं? नाव के माध्यम से हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोग संपर्क करके नाव की व्यवस्था वहाँ करवाते हैं और वहाँ पर जाते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए। कभी गए हैं आप? गए हैं बाढ़ में, पानी में? बिल्कुल गए हैं। डर वर भी लगता है? नहीं, डर क्या, जब क्षेत्र जाना है तो वहाँ पर टीम रहती है और जो भी सरकार, जो जिला प्रशासन तरफ से नाव उपलब्ध कराती है, उससे जाते हैं हम लोग। हाँ। ये 5 ब्लॉक है आपके अंदर। 5 ब्लॉक में क्या मेन काम रहता है आपका? क्या देखना रहता है मेन? सबसे अधिक तो हम लोग का राजस्व संग्रहण है और मेंटेनेंस। पैसा का बात तो है ही है कि जितना ज़्यादा हो सके टैक्स लेकर के सरकार को भेजिए, ये तो बात समझ गया। चलिए ठीक है। हम दूसरा लोग का मेंटेनेंस का काम सबसे मुख्य होता है कि लाइन मेंटेनेंस, जो कि बिजली हम लोग निर्बाध प्रति हम लोग जिले में कर सकें, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं हम लोग। उसके लिए कि मतलब सब जगह बिजली जो है एकदम अच्छे से जाए, अच्छी बिजली रहे और अनवरत बिजली हम लोग आपूर्ति कर सके। इसके लिए नियमित रूप से मेंटेनेंस का कार्य हम लोग की टीमों के द्वारा किया जाता है। उसकी निगरानी करते हैं। जो पावर उपकेंद्र है, हम लोग के यहाँ 14 पावर उपकेंद्र है सरसा डिवीजन में। उससे लगभग सब लाइनें 11 की भी लाइनें निकली हुई हैं, 33 की भी लाइन जो ग्रिड से निकली है। 3 ग्रिड हमारे अंदर 3 ग्रिड आते हैं जिसे हम लोग 14 PSS को फीड करती है। जैसे कुशेश्वर स्थान हो गया, सहरसा हो गया, सोनवर्षा हो गया, ये 3 ग्रिड है। उससे हमारे के 14 PSS को फीड किया जाता है पावर। तो 33 kV की लाइन को देखना, फिर उससे निकलने वाली 11 kV की लाइन देखना, फिर 11 kV से DTR से फिर कंज्यूमर तक की इंटर लाइन को हम लोग देखते हैं और मेंटेनेंस करते हैं समय समय पर। आप जो बोले निगरानी टीम, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दयनीय स्थिति में तार वार सब रहता है, पॉल उल रहता है, तो निगरानी टीम का नज़र नहीं पड़ता उस पर। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहते हैं और पिछले RDSS परियोजना में हम लोग ने काफ़ी काम भी किया इस पर। नंगे तार जो LT के नंगे तार 50 किलोमीटर का हम लोग तार भी चेंज कराया। बांस बल्ला का भी हम लोग लगभग 60-70 किलोमीटर हम लोग उसमें भी चेंज कराया, लेकिन और भी स्कोप है तो हम लोग और भी स्कोप मांगे हैं इसमें कि बांस बल्ला जो भी बचे खुचे बांस बल्ला सब जगह पर है, उसको भी चेंज कराया हम लोग। तो हम लोग की लगातार भ्रमणशील रहती है। जहाँ पर एक्सीडेंटल कुछ भी ऐसा रहता है तो हम लोग तुरंत उसको निराकरण करते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में आपको 3 आंधी तूफान आया, उसमें हम लोग व्यापक क्षति हुई थी हम लोग की। हमारी पूरी टीम ने रात भर जग करके ना, खुद मैं ग्रिड में था, रात में पावर को रिस्टोर, टाउन के पावर को रिस्टोर कराया, सारे जिले के 33 kV को पावर को रिस्टोर कराया हम लोग रात भर जग करके। अच्छा। तो हम लोग की टीम लगातार लाइन मेंटेनेंस को खासकर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि बिजली हम लोग के कंज्यूमर के इन तक सही समय पहुंच सके। कभी कभी क्या होता है सर कि सड़क जो है बनने वाली है, उससे ठीक पहले आप पोल गाड़ दिए, ठीक है, अब जो है उस चक्कर में नाली जो होता है वो भी टेढ़ा हो जाता है, सड़क भी थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, पोल जो है बाद में डिस्टर्बेंस जैसा महसूस होने लगता है। तो क्या है ना कि 2 डिपार्टमेंट का जो आपसी सामंजस्य वाला चीज़ होता है वो कभी कभी फेल हो जाता है। आप महसूस कर रहे हैं मेरे सवाल? हम लोग पोल जो भी इलेक्शन होता है जो, तो रोड के हम लोग एक एज के में ही गाड़ते हैं, जो कि
कंज्यूमर की सहमति, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, कंज्यूमर की सहमति से एक एज पे ही काटते हैं, क्योंकि बिजली तो पहुँचानी ही है हमको, है ना, बिजली बिना तो कोई रह नहीं सकते। तो हम लोग एक एज को मान के चलते हैं। और एनएच पे खासकर हम लोग जब बिजली गाड़ा हुआ पुल रहता है उस पर, तो उनके द्वारा पुल चौड़ीकरण किया जाता है, तो उनको शिफ्टिंग का एस्टीमेट मांगते हैं, हम लोग शिफ्टिंग का एस्टीमेट देते हैं। तो आपसी सामंजस्य तो हम लोग हमेशा जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे हम लोग बनाए रखते हैं और समय पर काम पूरा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर के छत के काफ़ी करीब से जो है वो तार जो है वो जाती है, जिससे काफ़ी खतरनाक स्थिति रहता है। अगर इस तरह की शिकायत आए तो आप क्या एक्शन लेंगे? हम लोग उसको एक्सटेंशन देके करते हैं, या फिर एक इन्हीं को वो जो बिजली पोल को हटाना है या तार को हटाना है, तो वो जमा योजना के तहत जो विभागीय प्रावधान है उसके तहत हम लोग आवेदन लेते हैं और उसका प्राकलन करके हम लोग उसको एस्टीमेट देते हैं। खतरनाक स्थिति को हम लोग, जैसे गार्डिंग का है तो हम लोग गार्डिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं उस जगह पर। गार्डिंग क्या मतलब? उसके नीचे गार्ड होता है, जैसे कि तार भी गिरे तो उस पर तार वो जाली के अंदर रहे, जाली तरह का रहता है हम लोग है, जो घनी आबादी के बीच में हम लोग ऐसा प्रावधान करते हैं उस जगह पर। इस जिले में कहीं पे है सर? कहीं दिखा तो नहीं है हमको? नहीं है, ये आप वो देख सकते हैं जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर हम लोग गार्डिंग का प्रावधान करते हैं, उस जगह पर उपलब्ध कराते हैं गार्डिंग। आपकी जानकारी में है कहीं पे है इस तरह का? आप देख सकते हैं जो कि हम लोग के गंजला फीडर है, गंजला 1 है, टाउन 1 है, टाउन 2 है, तो उस जगह पर आप देखिए डीवी रोड में भी कुछ कुछ जगह पर जाए जहाँ पर है खतरनाक स्थिति, वहाँ पर क्रॉसिंग है तो वहाँ गार्डिंग उपलब्ध कराते हैं हम लोग उस जगह पर। अच्छा, मान लीजिए कोई घर वाला शिकायत किया तो जो प्रोसेस बोले कि आवेदन जो है लेंगे फिर उसका जो करेंगे, तो उसमें कितना समय लग जाएगा हटाने में? हम लोग प्राकलन करते हैं, यदि वो राशि विभागीय राशि जमा होती है तो हम लोग अविलंब से करते हैं काम को। और नहीं हुई जमा तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई गार्डिंग का व्यवस्था वहाँ पर बन सकेगा तो हम लोग जरूर करवाते हैं वहाँ पर, कि उसको स्थिति बता जा सके। अच्छा, एक बार ना ये चर्चा चली थी कि बिजली का तार जो है काफ़ी चोरी हो रहा है, आपके पास शिकायत पहुंची इस तरह की? खासकर कृषि क्षेत्र, कृषि जो कार्य के लिए 11,000 के तार का चोरी की समस्या बनी। हम लोग ने लगातार इस पर अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात की है। हाँ। उसके लिए हम लोग टीमें भी सतर्क किया कि किस तरह की घटना का तुरंत सूचना दें। इसमें काफ़ी एक्सीडेंटल भी हुए हैं, जो कि चोरी समय में लाइन चली गई और वो डेथ भी हुई, इस तरह की घटना भी हुई है खासकर सौर बाजार एरिया में। तो ये जब भी क्या घटना हुई थी? चोरी करते वक्त वो डेथ हो गया था, लाइन पास हुए थे, चोरी कर रहे थे सुबह रात के समय में। रात के समय में वो तार काट रहा था, उसमें लाइन क्रॉस कर गया। हाँ, तार काट रहा था बिना सूचना के, तो रात के अंधेरे में, तो उस समय एक्सीडेंटल हुआ है। कुछ कंप्लेंट हम लोग का मिस्त्री था या चोर था? चोर था। मिस्त्री क्यों रहेगा? मिस्त्री क्यों रात में काम करेगा? मिस्त्री तो शटडाउन लेके काम करेगा, प्रॉपर शटडाउन लेके मिस्त्री काम करेगा। चोर जो कि बिना सूचना के लाइन को काटने के उद्देश्य से कुछ सूचना से मिली थी कि वहाँ गए थे, तो वो एक्सीडेंटल हुए भी थे। तो ऐसे चोरी घटनाएं हुई हैं। तो हम लोग ने घटना कब की है सर? 1-2 साल पहले की है, 1 साल पहले की घटना ही है। अच्छा, उसकी तो डेथ हो गई, ठीक है जी। तो फिर आगे क्या हुआ? आपके विभाग द्वारा उसको क्या राशि दी? नहीं, तो ये डेथ क्या है, तो हम लोग सूचना पुलिस में दिया कि इस तरह की डेथ हुई, तो पुलिस ने भी संज्ञान इस पर लिया है। काफ़ी चोर भी जब भी चोरी होती है हम लोग सूचना देते हैं, और चोर भी पकड़े गए हैं। गिरोह का अभी कुछ जगह पर पकड़ाया गया है, तार चोरी गिरोह का। सहरसा में? सहरसा में। अच्छा, कब पकड़ाए हैं इस तरह से? ये हुआ 1 साल के अंदर ही काफ़ी हुआ है, जो टीम से पकड़ाया गया है। हाँ। तो आपके जो निगरानी के लोग हैं वो भांप नहीं पाते हैं कि यहाँ पे जो है आपका कृषि जो आपको के लिए जो प्रयुक्त 11,000 तार होते हैं, वो काफ़ी वाद में होते हैं, खेत में रहता है। उसमें हम लोग को निरंतर वहाँ तो देख नहीं सकते उससे किस जगह पर। आवाजाही उधर नहीं होती। उधर आवाजाही के कारण से वहाँ पर इजीली वो टारगेट कर लेते हैं चीज़ को। जब सूचना मिलती है तो हम लोग पुलिस में, थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं वहाँ पर, और अपने टीम को अलर्ट पे रखते हैं। किसी तरह का कोई जानकारी किसी ग्रामीण के द्वारा किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से मिले तुरंत अविलंब सूचना हम लोग थाना को देते हैं। इस तरह का इसी कड़ी में कुछ 1 साल पहले के अंदर का ही कुछ चोर सब भी गिरोह पकड़ाया था, जो कि हम लोग रिकॉर्ड में देख सकते हैं इसको। अभी ना कुछ सालों से 1-2 सालों से शायद कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल मीटर ना, यही कहते हैं ना, ये इसका चलन बढ़ा है। ये स्मार्ट मीटर का, हाँ, डिजिटल मीटर जो स्मार्ट मीटर है। तो लोग ना ग्रामीण इलाके में बड़ा घबराते हैं कि इसमें बिजली बिल ज़्यादा आता है, हाँ, और बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो क्या कुछ तो होगा झोल उसमें? जो नहीं है, बस मन का वहम है। जो मन का वहम ही समझिए कि हम लोग ने जहाँ भी ऐसी दिक्कत हुई तो हम लोग पैरेलल मीटर भी लगाया है ना। उस नॉर्मल, आप जो जांच पड़ताल कर लीजिए। नॉर्मल मीटर के बगल में पैरेलल मीटर लगाया, तो जहाँ भी हम लोग किया सामान यूनिट उठाया उस चीज़ का। कंज्यूमर का वहम होता है कि बिजली अधिक उठता है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान जो रेट जो बिजली इसमें यूनिट उठता है वही स्मार्ट प्रीपेड में बिजली उठती है उसमें। हम लोग ने ये जहाँ भी दिक्कत हुई है वहाँ हम लोग समझाया, और ये बहुत कि आप बिजली का इसमें स्मार्ट प्रीपेड लगाने से यानी बिजली की बचत कर सकते हैं आप, और ये है कि बहुत तरह की सुविधाएँ ले सकते हैं। जैसे कि मैनुअल बिल में कभी कल होता है कि एक्सेस रेट आपको किसी मैनुअल त्रुटि की वजह से त्रुटि होती है, ये त्रुटि का संभावना स्मार्ट प्रीपेड मीटर में नहीं रहती है।
तो हम लोग ये उपभोक्ताओं से हमेशा अनुरोध रहा है, और जब भी कोई हमारे कस्टमर आते हैं तो हम बोलते हैं स्मार्ट प्रीपेड जरूर लगवाइए, और आप मिनिमल किसी बिल की त्रुटि से कम नहीं रहेगा। आप बिजली की बचत भी कर सकते हैं अपना, जैसे कि हम लोग फैन लाइट है एसी है तो अपना यदि जल रहा है तो अनावश्यक न जले, हम लोग ऑफ करके स्मार्ट प्रीपेड में बिजली का है तो उसमें ऑफ भी करते हैं। तो ये हम लोग से हमेशा अनुरोध रहता है कि उपभोक्ताओं से कि स्मार्ट प्रीपेड की तरफ बढ़ें और जरूर लगाएं इसे। झंझटे खत्म हो जाता है, लाइन खत्म, यही मतलब पैसा खत्म, लाइन खत्म एकदम। हाँ, आपके यहाँ कुछ मान लीजिए कुछ हो रहा है, 10 आदमी को बुलाए हैं, उसी समय आपका पैसा खत्म हो गया, फटाफट मारिए मोबाइल से। नहीं, इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें अभी जो सुविधा दी गई है, आप एक बटन दी गई है उसमें, ताकि आप 48 घंटे तक बिजली इसको चालू कर सकते हैं उसको। उसमें है बटन, सब में है। हाँ, उसमें है कि आप बिजली चालू कर सकते हैं आप, जब उसके बाद फिर आपको नहीं, तब आपको बिजली कट जाएगी पूर्णतः। अच्छा। उसके बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब वो जो गाड़ी में रिजर्व होता है ना, कि रिजर्व लग गया, अब तेल डलवाइए, तो वही सिस्टम है। नहीं, मैसेज सिस्टम से भी ये कम्युनिकेट ये जाता है कि आपको बिजली कटने वाली यदि कट जाती है फिर भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप बिजली चालू कर सकते हैं आप। चलिए, अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही होगी आपके विभाग के द्वारा, तो अभी जनता के हिसाब से कौन सबसे बढ़िया जो योजना है? अभी तो प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना जो है वो खासकर बिजली शून्य के मामले में बहुत अच्छी योजना है कि आपका थोड़े बहुत खर्च से आपका आधी बिजली आपका 3-4 साल में उसके बाद आपका ज़ीरो हो जाए आपका। तो इससे और क्या चाहिए कि बिजली की जो खपत है, जो कि आपको लाइट है, बल्ब, पंखा, ये बिजली तो हमेशा चलेगी क्योंकि आप यूज़ करते हैं इसे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है ये। तो ये सोलर पैनल लगाने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम लोग ये कैंप के मोड में भी जा रहे हैं लोग, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखना भी शुरू होगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, ये कौन लोग ले सकते हैं? मतलब कोई भी है जिनका घर है, वो कोई भी? हाँ, ये आवासीय घरों के लिए ये जो अभी सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी जा रही है वो लगभग 1 किलोवाट के पैनल पर 78,000 कॉस्ट आता है, 30,000 का सब्सिडी दी जा रही है, लगभग 40,000 कॉस्ट एक किलोवाट के पैनल में बैठाने पर लगता है ना। 3 किलोवाट तक वो पैनल लगा सकते हैं, इसमें 78,000 तक सब्सिडी वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैक्सिमम 3 किलोवाट तक? हाँ, 3 किलोवाट, ज़्यादा नहीं। 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं, लेकिन 78,000 तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। 78 मैक्सिमम 78,000 सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसमें फिर जो रेस्ट है, जैसे कि 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी मिली, 40,000 कॉस्ट लगा आपको। तो 40,000 में भी लोन की सुविधा है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं। आप लोन के माध्यम से जो आसान ऋण उपलब्ध बैंकों द्वारा भी कराया जाता है, तो आप उसके माध्यम से भी, लोन माध्यम से आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं सोलर पैनल का। आप ऐसे समझे सिंपल भाषा में कि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो अच्छी रोशनी में आपको 4 घंटा की अच्छी रोशनी में आपको 4 यूनिट का आपको जनरेशन 1 किलोवाट का सोलर पैनल दे देता है। तो एक मंथ में आप 120 यूनिट का जनरेशन आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल से कर सकते हैं। और आपको यदि 4 रुपये के दर से आप जोड़े तो 120 लगभग 5,000 का आपको बचत आपको हर मंथ हो सकता है। 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना सोलर प्लेट लगाना पड़ेगा? साइज पे डिपेंड करता है। छोटा सा 20 बाई 30 का पैनल साइज का रहता है। वो आपके जो भी संवेदक आपके होते हैं, ये वेंडर होते हैं, उनको आप कॉल करते हैं, आप वो आते हैं, आपको पूरा एक एस्टीमेट देते हैं कि आप 1 किलोवाट के सोलर पे ये साइज लगेगा, 2 किलोवाट के साइज लगेगा। तो उस साइज के हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन छत रहना चाहिए, छत के ऊपर आप लगा इंस्टॉलेशन करते हैं। वो कहीं कहीं देखें 20 बाई 24 की संख्या में लगा है, तो वो किलोवाट पे डिपेंड करता है कि आप 1 किलोवाट छोटा पैनल लगेगा, 2 किलोवाट तो बड़ा पैनल से लगेगा, 3 किलोवाट तो उससे बड़ा पैनल लगेगा। तो 3 किलोवाट से ज़्यादा नहीं लगा सकते ना? नहीं, 3 किलोवाट से ऊपर लगा सकते हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्सिडी की हम राशि कह रहे हैं, सब्सिडी नहीं मिलेगा। 78,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी 3 तक में ही। हाँ, 78,000 उसके बाद अगर अपने पैसे से लगा ले तो? नहीं, 78,000 सब्सिडी आप 4 किलोवाट का लगा 78,000 तक सब्सिडी आपको मिलेगी। अच्छा, जितना लगाना लगाइए, 78,000 तक सब्सिडी आप दे रहे हैं। हाँ, मिलेगी आपको मैक्सिमम सरकार द्वारा। अच्छा, तो इसके लिए जो है आप चाह रहे हैं कि पूरे ज़िले में इसकी संख्या बढ़े, ताकि ये जो बिजली है इसका खपत जो है थोड़ा कम हो, कंट्रोल में हो, और ये इससे हो सोलर प्लेट से। ये सोलर प्लेट ये अक्षय ऊर्जा भी है ये। हाँ। इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ये आपको हमेशा ही सनलाइट रहेगा, खासकर गर्मी के दिनों में तो आपको अच्छा जनरेशन भी होगा। तो हम लोग इसे प्रोत्साहित करते हैं कि ये सोलर प्लेट का लगा। अभी वर्तमान में एक और योजना केजे का चल रहा है अभी, है ना, कुटीर ज्योति का, जो कुटीर ज्योति के उपभोक्ता हम लोग के हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें मुफ्त सोलर प्लेट लगाया जाना है, जिसके लिए हम लोग आवेदन जीविका दीदियों के माध्यम से सब जगह पंचायतों में कर रहे हैं। ये कैंपेन चल रहा है एक तरह से, है ना। अच्छा, उसमें कितना सुविधा मिलेगा? उसमें 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल उनके छतों पर मुफ्त लगाया जाना है। मुफ्त लगाया जीविका के माध्यम से अप्लाई हो रहा है। ये उनसे मदद ली जा रही है, हम लोग के भी टीम काम कर रही है और उनसे भी मदद ली जा रही है। डायरेक्ट कोई अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी है। अभी चूँकि सिस्टम हम लोग का जो RMS एरिया में था, सिस्टम तो अभी ऑफलाइन ही ले रहे हैं, तो सबको सुविधा ऐप से पोर्टल से ये अपलोड किया जाएगा सारा आवेदन को अभी सुविधा ऐप से। हाँ,
और जीविका दीदी के माध्यम से? हाँ, उनका हेल्प लिया जा रहा है, मदद ली जा रही है, ताकि घर कंपेन करके है ना 5 पंचायत सब अभी सब ब्लॉकों में प्रथम स्तर पर हर ब्लॉक में 5 पंचायतों का चयन किया गया है। अभी जो है मार्च जो है क्रॉस किया है, अभी अप्रैल में अभी हम लोग हैं। अब मार्च में आप लोग का टारगेट जो है एकदम बढ़िया रहता है कि एकदम बढ़िया से वसूली कीजिए, जिस जो नहीं दे रहा पैसा लाइन काट दीजिए। ये पूरा आप लोग का ग्रुप चलता है हर इलाके में। तो कैसा हुआ है इस बार मतलब टैक्स? हम लोग ने लगभग 100% का कलेक्शन मार्च में किया। जो हम लोग अमाउंट की बताए 68 का टारगेट था हम लोग का, 28 करोड़ का 28 करोड़ 28 करोड़ का हम लोग लक्ष्य प्राप्ति किए हैं इस बार। टोटल कलेक्शन कितना है? 2869 का टारगेट था, 2829 हम लोगों ने 2829 लाख का कलेक्शन हम लोग किए इस बार। करोड़ या लाख? 2869 आपको हो गया लाख। हाँ, 28 करोड़ 69 लाख का टारगेट था। 2829 का हम लोग ने 28 करोड़ 29 लाख लक्ष्य प्राप्त हम लोग ने किया है सहरसा डिवीजन के अंतर्गत। इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं कि जितना था उतना एकदम कर दिए लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग ने किया है। ये हम लोग के लिए टीम के लिए गर्व की बात है कि हम लोग लक्ष्य जो हम लोग कंपनी द्वारा लक्ष्य दिया गया तो हमने प्राप्त किया। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसका 10-20 हज़ार 50 हज़ार जमा हो गया, बिजली नहीं दे पाया, उसके लिए कोई उपाय है? हम लोग किस्त का भी सुविधा देते हैं कि अपना आसान किस्तों में जो भी संभव हो सके अपना किस्त में राशि जमा करें। हम लोग उत्साहित भी करते हैं कि उन लोगों को है ना, ये अपना एक कैंप भी लगाते हैं। कैंप का क्या सिस्टम है? जैसे करियर वेंदा के माध्यम से अभी हम लोग जो सोमवार को शुक्रवार को कैंप के माध्यम से हम लोग जो हर करियर वेंदा कार्यालय में, सहायक वेंदा कार्यालय, अधीक्षक वेंदा सबके ऊपर से नीचे तक के जो ऑफिसेज हैं उनमें हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं। जो भी जिस तरह का बिल का त्रुटि हो गया, किसी तरह की समस्या, वो अपना आकर के आवेदन दे सकते हैं। एक जनता दरबार तरह का हम लोग का सब करियर वेंदा से लेकर के अधीक्षक वेंदा के स्तर से कर रहे हैं हम लोग यहाँ कैंप। ब्लॉक में लगता है? ब्लॉक ऑफिस, ब्लॉक करियर वेंदा के कार्यालय में, सहायक वेंदा और हमारे ऑफिस में और सर्किल के ऑफिस में, सब जो ऑफिसों में ये सब जगह लग जाता है। तब जाकर के उसमें कुछ छूट मिलती है क्या? उसमें जो भी यदि बिल की त्रुटियां हैं, किसी तरह के स्मार्ट मीटर में कोई शिकायत है या फिर तो उस तरह की त्रुटियां का हम लोग निराकरण करते हैं ऑन स्पॉट उपभोक्ताओं का, उसके बाद हो जाता है। जी चलिए, हाँ, ये जो ऑफिस है आपका, इसमें कोई ऐसा पब्लिक के लिए नंबर भी होता है क्या कि कभी कोई ऐसा समस्या आ गई तो वो फ़ोन करे और उस पर आप? फ्यूज कॉल सेंटर का भी हम लोग है, फ्यूज कॉल के लिए हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं। वो क्या नंबर है? 92 64 45 64 21 9264 45 6421। ये नंबर जो है कहाँ लगेगा? आपके पास लगेगा या ये फ्यूज कॉल सेंटर है। जिस तरह की शिकायत, किसी बिजली का लाइन नहीं होने की शिकायत पे इस पे कॉल किया जा सकता है। ये नंबर कहाँ लगेगा? ये नंबर हम लोग के फ्यूज कॉल लगातार आदमी बैठे रहते, 24 घंटा बैठे रहते हैं। पटना उतना लगेगा? नहीं, ये हमारा ही डिवीजन ऑफिस थाना चौक पर है। हाँ। वहीं पर फ्यूज कॉल सेंटर है, हम लोग कॉल सेंटर है, वहाँ पर लगेगा। वहाँ पे लगेगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से किसी तरह का बिजली की समस्या का वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं कंप्लेंट। वहाँ से संबंधित करियर को संपर्क स्थापित करके सूचना दी जाती है। तो फ़ोन करने के बाद ये सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है? जी, एक्टिव। नंबर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। 9264 45 6421। अच्छा, इस पर आपके इलाके 5 प्रखंड में या पूरे जिले से कोई शिकायत आएगी तो शिकायत है तो इस पर अपना दर्ज करा सकते हैं। वैसे इसके अतिरिक्त भी उन्हें 1912 कंप्लेन है, उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो हम लोग के स्तर पे रिजॉल्व किया जाता है उस पर 1912। चलिए, आखिरी सवाल है कि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी किसी रोड में घुसते हैं, देखते हैं कि तार जो है काफ़ी नज़दीक से गुजरी है। मान लीजिए बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, उसमें घुस गई और उसमें सट रहा है, तो इस तरह की समस्या का क्या? क्योंकि अगर सट रहा है तो घटना बड़ी हो सकती है, तो इस तरह का समस्या का क्या हो सकता है? सूचना जैसे हम लोग प्राप्त होती है इस तरह की सूचना पे, वही बताया आपको, निरीक्षण हम लोग की टीमों द्वारा किया जाता है। जहाँ भी से सूचना मिलती है हम लोग को, तो हाइटनिंग के लिए हम लोग पोल, बीच इंटरमीडिएट पोल डालते हैं वहाँ पर, ताकि उसको सफिशिएंट हाइट वो मेंटेन कर सके, ताकि किसी तरह की घटना, सबसे हम लोग की जवाबदेही सबसे अधिक घटना को रोकना है, तो इस तरह घटना का हम लोग को काम करते हैं और रोकते हैं। इस तरह की शिकायत मिलेगी तो आप उसको करेंगे? हाँ, उसका इंटरमीडिएट पोल लगा करके हम लोग उसको सफिशिएंट हाइट कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार जी से। उनसे जो है सहरसा में 5 प्रखंड है उनके हाथ में, उनसे जितने भी सवाल हो सकते थे वो पूछे और कोशिश किए कि जनता को जो समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जनता को जो समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उनसे रिलेटेड सवाल जो है उनसे पूछे हैं। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में भी कोई अगर सवाल है या कोई समस्या है तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसा।